जिन ते हुकूमतूं ऐं अदालतूं वॾा सवाल उथारींदियूं आहिनि ऐं पोइ उन्हनि खे किराए बि छॾींदियूं आहिनि। जीअं त नस्ला टावर हिकिड़ो वॾो मिसाल असांजे साम्हूं मौजूदु आहे। उन में त ख़ैर तव्हांजी पाण में गिरफ़्तारी बि तव्हांजी असीं ॾिठी हुईसीं, विटनेस कई हुईसीं। उते आबाद जहिड़नि ऑर्गेनाइज़ेशन जी छा ज़िम्मेवारी अचे थी? उहे घणे भाङे ज़िम्मेवार हुजनि था? देखिए, हम कोई इदारा तो नहीं है, ठीक है, हम कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इन्फोर्समेंट एजेंसी तो नहीं है। हम तो ये जो सेक्टर है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस पाकिस्तान में, जो हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट सेक्टर है। ठीक है। और हमारा ये मानना है, हम ये समझते थे कि इसमें तमाम एनओसीज उसके पास थी, जो बिल्डर था उस वक्त। और ये केस कोई ऐसा नहीं था कि जो जिस बिल्डर ने बनाया उसके हवाले से, ये तो 1954 से ये चला आ रहा था एक मैटर कि जी 300 गज़ ज़मीन जो है वो जो उसको एड की गई, अप्रोक्सीमेटली 300 गज़ के करीब थी, वो एड की गई जब शारा फैसल बन गया। जो ये एक रोड कटा, ये सिंधी मुस्लिम सोसाइटी रोड के दोनों तरफ थी, तो ये एक पहले एक्वायर की गई, फिर जो बच गई वो वापस सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को दी गई। होना ये था कि उसको फिर रिलीज़ हो जाना चाहिए था केएमसी में जाके, ये जिम्मेदारी थी सोसाइटी की। लेकिन फिर बहरहाल सोसाइटी ने इसको रेगुलाइज़ किया, उसको फिर बेचा गया, ज़मीन बिकी, फिर बिकी, कई आगे जाके एक बिल्डर उसको ख़रीदता है, तमाम जो एनओसीज़ हैं वो उसको लेता है, जो मुतालिका महकमे हैं उनसे वो पास कराते हैं, पास कराने के बाद एक बिल्डिंग बनाता है। बिल्डिंग बना के आप कैसे ऐसे कर सकते हैं? हमारा ये मानना है कि कानून जो है ना, दुनिया में कोई भी इंसान की भलाई के लिए बनता है, इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कानून नहीं बनता।